रोज गिर कर मुकम्मल खड़े हैं, ये जिंदगी जरा गौर से देख, मेरा हौसला भी तुझसे बड़े है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रवण कुमार और आप देख रहे हैं मेरा हमेशा की तरह आप अपने यूट्यूब चैनल संसार पीसीएस। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि मेरा 2 यूट्यूब चैनल है, एक जो है स्टडी 9852 और दूसरा है संसार पीसीएस। इस संसार पीसीएस को लाने के पीछे कुछ मकसद था। बहुत सारे बच्चों को एक टारगेट बैच, चाहे वो मतलब कंपटीशन के हो या 10th 12th का हो, उसको हर तरह का वीडियो मतलब एक समराइज करके देना उस चैनल पर मतलब मुश्किल था, क्योंकि वो मेरे चैनल टेक्निकल के साथ साथ एजुकेशन भी था। तो वहाँ पे मतलब तरह तरह के वीडियो में नहीं डाल पा रहा था, कभी टेक्निकल डालना पड़ रहा था तो कभी एजुकेशन डालना पड़ रहा था। इसी समस्या को देखते हुए मैं बोला कि चलिए मैं एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लेकर के आते हैं, इसलिए मैं इसको लेकर आया संसार पीसीएस। और आज के हम लोग सेशन में आपको मालूम होगा कि क्लास 10th के बायोलॉजी पढ़ाने वाले हैं और आप इस विषय को इस तरह ना पढ़ेगी सिर्फ आपको पास करना है, इस विषय को इस तरह से पढ़ेंगे कि कुछ हमको यहाँ से सीख करके जाना है। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पे आपको वो चीज़ देने वाला हूँ ना जो शायद वास्तव में फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब अदर यूट्यूब चैनल पे वैसा नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मैं पहले ही बोल देना चाहूँगा कि अगर मेरे चैनल पे नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि हमेशा की तरह आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अच्छे से तैयारी कर सके। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं आपको क्वेश्चन किस तरह से है। तो नमस्कार दोस्तों, देखिए हम आ चुके हैं हम अपने साइंस की क्लासेस में, जो मैट्रिक परीक्षा क्लास 10th साइंस, यहाँ पे मैं 2023 के लिए मतलब क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं। 2023 ही नहीं, सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए हम बिना टाइम गवाए हम वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका है, देखिए आपको करे पौधों में वाष्प किस भाग में होता है। तो पौधे के किस भाग में वाष्प होता है, आपके यहाँ ऑप्शन दिया है 4। कह रहा है जड़ में, तना में, पत्ती में या फूल में। तो कह रहा है कि पौधे में वाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है। तो आपको मालूम होगा कि वाष्प का उत्सर्जन कहाँ पे होता है, तो पत्ती में होता है। कहाँ पे होता है, तो पत्ता या पत्ती में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। ठीक है, सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। क्वेश्चन नंबर देखिए 2 का है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितना होता है। तो आपको मालूम होगा यूरिया की तो चलिए आपका ये देखते हैं कितना यूरिया होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा राइट यहाँ पे, तो 20 ग्राम हो जाएगा। आपको मालूम होगा कि मानव रक्त में उपस्थित यूरिया समानतः मात्रा में होता है, तो कितना होता है आपको मालूम होगा, तो 20 mg होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 है। कह रहा है कि 3 कि श्वसन क्रिया के दौरान कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। तो कितने प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होता है। अब ऑप्शन है 20, ऑप्शन बी है 40, ऑप्शन सी है 60% और ऑप्शन डी है आपका 80%। तो कितना प्रतिशत आपको मतलब श्वसन के दौरान ऊर्जा निष्कासित होता है, तो 20%। कितना होता है आपको, तो याद रखिएगा 20% यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि मानव में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो वृक्क एक तंत्र के भाग है जो संबंधित है, किसे संबंधित है, पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो आपको मालूम होगा किसे संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5 है। कह रहा है कि पौधे के अवयवीय भाग से जल का निष्कासन होता है। तो अवयवीय भाग से जल का निष्कासन कहाँ से होता है, तो ध्यान में रखिएगा पौधे के अवयवीय भाग से जो जल का निष्कासन होता है वो कहाँ से होता है, तो क्या हो जाएगा, वाष्पो उत्सर्जन के द्वारा जल का निष्कासन होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका देखिए 6 है। करेगा वह
प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है क्या कहलाता है? तो किसके द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? श्वसन राइट हो जाएगा, यानी ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 7 है कि कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो अच्छे आप भी बताइए कौन सी क्रिया जीवों के लिए अनिवार्य है। ऑप्शन आप यहाँ पे देखिए, कर प्रकाश संश्लेषण, 2 नंबर का है वाष्पोत्सर्जन, और 3 नंबर का है श्वसन और चालन। तो सभी जीवों के लिए अनिवार्य क्या है? तो श्वसन राइट हो जाएगा, क्योंकि जो भी जीव होगा, अब आप ही देखिएगा पेड़ पौधे भी क्या है जीवित प्राणी, लेकर उसमें चालन होता है का? तो नहीं होता है, लेकिन श्वसन सब जीव में होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, लाल रक्त कणिका में, वर्णी लवक में और श्वेत रक्त कण में। तो बताइए मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो आप ऑप्शन को रीड कीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल में पाया जाता था। ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ए यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्लोरोफिल। अच्छा, एक और बात मालूम होगा कि क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ की पत्तियाँ क्या होती हैं? हरी दिखाई देती है। तो ध्यान रखिएगा, क्लोरोफिल के कारण पेड़ की पत्तियाँ क्या होती है? हरी दिखाई देती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है करा कि मानव हृदय में पाए जाते हैं। तो मानव हृदय में कितने विषम पाए जाते हैं? आपको मालूम होगा कि मानव हृदय में 4 विषम पाए जाते हैं, दाया अलिंद, बाया अलिंद, दाया निलय और बाया निलय, यानी कुल कितने विषम पाए जाते हैं? 4 पाए जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 10 है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा के, प्रोटीन के, ग्लूकोज के और प्रकाश के। तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका सी यहाँ पे, यानी ग्लूकोज के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है का कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आपको मालूम होगा प्रगमय झिल्ली नहीं, अप्रगमय झिल्ली नहीं, अर्धप्रगमय झिल्ली या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? तो आपको मालूम होगा अर्धप्रगमय झिल्ली है, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा हम लोग 12 की ओर बढ़ रहे हैं कि दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? तो दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए है अपघटन, ऑप्शन बी है प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी है किण्वन और ऑप्शन डी है उत्सर्जन। तो आपको मालूम होगा कि अच्छा एक बात बताइए, दही किसके कारण खट्टा होता है? तो आपको उसमें मालूम होगा कि एक प्रकार के बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, और इसी के कारण क्या होता है? दही जो होता है खट्टा होता है। तो किस प्रकार कह रहे हैं दही के जमना निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया है? तो किण्वन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 है हमारा, कह रहा है कि जीवन के उपपचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो जीवन की उपपचयी क्रिया को संचालन के लिए कौन सा इसमें जरूरत है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप याद रखिए इनमें से सभी, यानी कहा कर रहा है नियंत्रण, ऊर्जा की आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत, या इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहे मानव में डायलिसिस थैली है। तो मानव में डायलिसिस थैली मतलब कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था? आपको मालूम होगा डायलिसिस थैली। अब ऑप्शन है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से सभी। तो आपको मालूम होगा कि ये नेफ्रॉन क्या है? किडनी की इकाई को भी बोला जाता है। ठीक है, नेफ्रॉन। और माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहा जाता है? इसे शरीर का ऊर्जा घर कहा जाता है, यानी पावर ऑफ ह्यूमन बॉडी किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। लेकिन पूछ देगा आपको कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आप बताइएगा प्रोटीन के फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो आपको मालूम होगा कि प्रोटीन बनता है राइबोजियम नामक जीवाणु से बनता है, और ये राइबोजियम नामक जीवाणु कहाँ पे पाया जाता है? तो दाल के पेड़ के जड़ में पाए जाते हैं। तो ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15 है कि मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। अच्छा एक बात बताइए कि आपको मत्स्य का
श्वसन अंग क्या है, यानी मछली क्या बात कर रहा है। तो आपको ये सीधा सा आपको दिखा देगा। अच्छा एक बात बताइए, फेफड़ा किस में पाया जाता है, तो ये मनुष्य में पाया जाता है। तो मनुष्य के श्वसन अंग कौन सा है, फेफड़ा है। गिल्स किस में पाया जाता है, तो आपको मालूम है गिल्स मछली में पाया जाता है, मछली में ही पाया जाता है। तो वही तो पूछा है ना, मत्स्य ही तो पूछा है। तो मछली किसके द्वारा सांस लेती है, तो गिल्स के द्वारा। और नाक जो होता है ये आपको मनुष्य का एक श्वसन अंग का एक भाग है, ठीक है। लेकिन श्वसन किसके द्वारा करता है, तो आपको फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 करा है कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग किया जाता है। अच्छा एक बात बताइए, पौधों में पूछा है कि गैसों के निष्कासन के लिए कौन सा क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो परिसंचरण, विसरण, वाष्पोत्सर्जन और परिवहन। तो आपको पौधों में किसका उपयोग किया जाता है, तो विसरण का किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है, तो आपको मालूम है क्लोरोफिल वर्णक का रंग जो होता है हरा होता है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि पेड़ के पत्ती किसके कारण हरी होती है, और आप उसके साथ अपना नाम कमेंट करेंगे कि हमको मालूम चल सके कि कौन सा बच्चा जो है इसका आंसर दे रहा है। कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए। और एक बात और मैं बात बताऊंगा कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर, और नई बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह का मैं वीडियो डालते रहूं और आप भी हमको सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपको सपोर्ट करूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है। तो कवक में पोषण की कौन सी विधि है, स्वपोषी, मृतजीवी, समभोजी, या इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी मृतजीवी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 19 है, कह रहा है कि रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहते हैं। रेजिन एवं गोद कहाँ संचित रहते हैं, ऑप्शन ए है जाइलम में, कार्टेक्स में, छाल में, और पुराने जाइलम में। तो कहाँ संचित रहते हैं, तो ध्यान में रखिएगा पुराने जाइलम में संचित रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शरीर में भोजन को पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया। तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार के, उपचय, संचयन, विस्थापन या उपचयन। तो किस प्रकार के अभिक्रिया है, तो ध्यान रखिए उपचयन अभिक्रिया है, अपचयन नहीं है। ध्यान रखिएगा ए और डी में आपको कंफ्यूजन हो सकता है, तो उपचयन क्रिया है ना कि अपचयन क्रिया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21 है, रक्त क्या है। तो रक्त क्या है, कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, इनमें से कोई नहीं। तो रक्त एक प्रकार के उत्तक है, लेकिन कौन सा उत्तक है, तो तरल संयोजी उत्तक, यानी लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यू, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। तो निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है, कह रहा है ब्रिक, आमाशय, आंख, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा उत्सर्जी अंग है, तो ये ब्रिक आपको उत्सर्जी अंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 है कि रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो ऑप्शन को आप लीजिए जड़ में, पत्तियों में, फूल में या फलों में। तो रक्षी कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनते हैं, अवयवीय, अवयवीय दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अवयवीय श्वसन में बनते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहेगा कि 25वां क्वेश्चन है कि मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। तो मनुष्य जब सांस अंदर लेता है और छोड़ता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कह रहा है कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है। तो आपको रक्त की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो आपको एनीमिया नामक रोग हो जाता है। आपको मालूम होगा ना कि
मधुमेह इंसुलिन के कमी से होने वाला रोग है, जिसे डायबिटीज भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 27 है। कह रहेगा कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। अच्छा, पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए है? तो आपको जल का वाहन, भोजन का वाहन, एमिनो अम्ल का वाहक, ऑक्सीजन का वाहन। अच्छा, तो एक बात जाइलम पूछा है तो आपको मैं ट्रिक में क्लास में पढ़ा चुका कि ज से जाइलम और ज से जल। तो आपसे पूछेगा जाइलम के मतलब जल और फ्लोएम के मतलब फल, तो आप ऐसे भी कोरिलेट कर लें। तो जाइलम इसके लिए वाहक होता है, तो ध्यान में रखिएगा जल के वाहक होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि कुटपाद किस में पाए जाते हैं? तो कुटपाद किस में पाए जाते हैं? अब ऑप्शन को देखिएगा तो कह रहा है का कि पैरामीशियम में, यूग्लिना में, अमीबा में, या इनमें से कोई नहीं। तो कुटपाद किस में पाए जाते हैं? अमीबा में पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और बात बताइए, अमीबा का आकार कैसा होता है? तो अमीबा का आकार अनियमित होता है, यानी किसी भी आकार का होता है, और ये अपना भोजन कुटपाद के माध्यम से करता है। ठीक है, और एक बात आप कमेंट में बताइए सभी लोग कि अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय? ऑप्शन ए हम आपको दे रहे हैं एक कोशिकीय, और ऑप्शन बी दे रहे हैं बहुकोशिकीय। तो जो भी इसका आंसर होगा अमीबा कैसा जीव है, एक कोशिकीय है कि बहुकोशिकीय, जो भी आंसर होगा इसका आप कमेंट में दें। ठीक है, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? करें संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन, या इनमें से कोई नहीं? तो ध्यान में रखिएगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया से ये संतुलन बना रहता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन है का कि एस्टोमेटा यानी एस्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाए जाते हैं? तो एस्टोमेटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? आपको मालूम होगा कि एस्टोमेटा उसी को कहा जाता है जहाँ से सांस लेता है। तो पेड़ पौधे आपको मालूम होगा कि सांस कहाँ से लेते हैं? तो आपको मालूम होगा कि पेड़ पौधे जो होता है पत्तियों के द्वारा ये सांस लेते हैं। तो एस्टोमेटा कहाँ पे पैदा? आप श्योर सी बात है कि जब पत्ती के द्वारा सांस लेते हैं तो पत्तियों में, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय का औसत प्रसंकुचन दाब लगभग होता है, तो कितना होता है? तो प्रसंकुचन दाब जो होता है ना 120/80 होता है, लेकिन ये प्रसंकुचन पूछा था, सिर्फ 120 राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? तो कौन है? पत्ती है, स्ट्रोमा है, ग्राना है, हरित लवक है। तो कौन सा है? आप इसका आंसर तो पत्ती हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 है। कह रहे वाष्पो उत्सर्जन कैसी क्रिया है? वाष्पो उत्सर्जन कैसी क्रिया है? ऑप्शन ए है शारीरिक, भौतिकी, रासायनिक या प्राकृतिक। तो वाष्पो उत्सर्जन कैसी क्रिया है? तो ध्यान में रखिएगा भौतिक प्रक्रिया, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 34 है कि शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण और वैद्युत अपघटन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका 35 है। कह रहा है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। प्रकाश, क्लोरोफिल भी है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी है और सूर्य प्रकाश, यानी इनमें सभी, यानी क्या हो जाएगा? डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देते हैं, यह क्रिया होती है। अच्छा एक बात बताइए, पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है, कैसी क्रिया होती है? तो आप ऑप्शन को रीड कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं? तो जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान में रखिएगा आमाशय में
पाई जाती हैं। कहाँ पे पाई जाती है? अमाशय में। अच्छा एक दोस्तों मेरे को बात बताओ कि पीत का स्राव कहाँ से होता है? हम आप लोगों को क्लास में पढ़ा चुके हैं कि पीत का स्राव कहाँ से होता है। आपको मालूम है पीत का स्राव जो होता है अकृत से होता है, लेकिन जामा कहाँ पे होता है? ये आपको आंसर बताना है कि पीत का स्राव जब अकृत से होता है तो जामा कहाँ पे होता है, मतलब इकट्ठा कहाँ पे होता है। बस आपको कमेंट करके इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन ले लीजिए, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। तो आपको खुला परिसंचरण किसमें पाया जाता है? तो कॉकरोच में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 39 है कि पौधों में पाए जाने वाले गाढ़े एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो पौधे में पाए जाने गड्ढा और दूधिया तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? लेटेक्स, रेजिन, गोद, टैनिन। तो आपको लेटेक्स कहते हैं। और आप कनैल के पेड़ को आप तोड़े होंगे, आपको दिखाई दिया होगा कनैल का। हम लोग बचपन में क्या करते हैं, जो कनैल के पेड़ में जो रेडी के जैसा फूल जो फूलाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बनाते थे, मतलब बाजा के जैसा यूज करते थे। तो आप उसको तोड़िएगा ना तो वहाँ से व्हाइट कलर का एक दूधिया गाढ़ा पदार्थ मिलेगा, उसी को क्या कहा जाता है? लेटेक्स कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए 40 है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भेभी यही है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो कहाँ से प्रवेश करती है दोस्तों? तो याद रखिएगा अकृत से प्रवेश करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 है कि प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण कब होता है? तो आपको मालूम होगा कि प्रकाश संश्लेषण केवल कब होता है? दिन में होता है, ठीक है। तो रात में नहीं होता है, रात दिन दोनों में नहीं होता है, और सुबह शाम में भी नहीं होता है, यानी केवल दिन में होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट निकलते क्वेश्चन को लेते हैं कि पादप में फ्लोएम वाहक है। अभी तो बताए थे कि जाइलम के मतलब जल, तो फ्लोएम के मतलब फल, तो किसका वाहक है? तब भोजन का वाहक है, ठीक है। यहाँ पे भोजन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 43 है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से और डिकियोजोम से। तो किससे निकलता है? जल से निकलता है। किससे निकलता है दोस्तों? जल से निकलता है। आपको आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका क्वेश्चन है 44 कि रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं। तो रक्त के हल्के पीले जो चिपचिपे द्रव के जैसा, उसे क्या कहते हैं? तो आपको मालूम होगा उसे क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है, ठीक है, प्लाज्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपको क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषी अंगक है पत्ती, हरित लवक, क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, यानी हरित लवक, ठीक है। ये प्रकाश संश्लेषी अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46 है कि वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? अभी बताए थे नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा इस चैप्टर का मैं पूरा क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूं, ताकि आप लोगों को बार बार की समस्या ना हो, और जितने भी लेसन है उतने ही वीडियो बनाऊं। 12 जरूर होगा, लेकिन एक एक वीडियो को आप देखते हैं ना तो पूरी आपको कंप्लीट तैयारी हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों बड़े वीडियो देख करके ना भागे, आप पूरे एक बार में हम आपको पूरे गारंटी के साथ बता रहे हैं। अगर वीडियो आप इसे 2-3 बार देख लेते हैं ना, तो यहीं पे नहीं, ये आपको एग्जाम में एकदम जीत 50 में 50 दिलाएगा, ठीक है। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, ठीक है, अकृत जिसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक क्या नहीं है? तो ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन के कोई योगदान नहीं होता है। क्लोरोफिल की आवश्यकता होता है, सौर ऊर्जा यानी प्रकाश की आवश्यकता पड़ता है, और जल का आवश्यकता पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहेगा कि इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा होता है अमीबा में? तो कुटपाद के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका कह रहा है कि पौधों में श्वसन की क्रिया कर रहा है, पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ADP के टूटने से
कितने ऊर्जा एटीपी होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे एटीपी होता है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, एटीपी के टूटने से कितना ऊर्जा मुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक एटीपी के टूटने से यहाँ पे नहीं दिया है कितना होता है, तो आप इसे कमेंट में बताएं कि कितना ऊर्जा विमुक्त होते हैं। ठीक है, अगला बताइए, कह रहा है कि रक्त का थाका बनने में सहायक होता है। तो रक्त के थाका बनने में सहायक होता है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त बिंबाणु और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सहायक होते हैं, तो ध्यान में रखिएगा रक्त बिंबाणु होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पाचन क्रिया पूर्ण होती है। तो पाचन क्रिया कहाँ पूर्ण होती है, देखिए शुरू होती है मुख से और पूर्ण होती है छोटी आंत में। ठीक है, तो शुरू होता है मुख से और पूर्ण होता है छोटी आंत में। चलिए, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियां के स्राव को कहते हैं। तो छोटी आंत के में पाई जाने वाली ग्रंथियां कौन सी होती हैं, तो अंतररस और सक्स एंटेरिकस होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। तब देखिए, आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि वयस्क में 32 होते हैं, लेकिन दूधे के दांत की संख्या कितना होता है, तो 20। तो क्वेश्चन पूछता है कि कितने मनुष्य में कुल दूध की दांतों की संख्या कितना होता है, 20। तो दूध के दांत की संख्या अगर 20 का दांत टूट भी जाए तो फिर से एक होता है, ये जम जाता है। लेकिन जब वो दूधा के दांत टूट जाता है तब अगर दांत टूट जाए तो आपको नहीं जमेगा। तो वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, यानी 32 होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात दोस्तों याद आया कि आपको मालूम है कि दांत जो होता है 32 होता है, ये दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार का होता है। अब 4 प्रकार में कौन सा होता है, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, कंतारक और भेदक होता है। ठीक है, च्वर्णक, अग्रच्वर्णक, कर्णतारक और भेदक होते हैं। नेक्स्ट है, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितना होता है। मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है। कितने कोष्ठ होते हैं, 2 होता है, 2 चेम्बर होते हैं, जबकि मनुष्य में 4 चेम्बर होते हैं। अगला देखिए, कह रहेगा कि स्वाद कलियां पाई जाती है। तो स्वाद कलियां कहाँ पे पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिए जीभ में पाया जाता है, यानी स्वाद कलियां जीभ में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करे आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। तो आमाशय के अग्रभाग को क्या कहते हैं, तो आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं आपको कार्डियक, क्या करें, कार्डियक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है कि मुख गुहा का पिछले भाग कहलाता है। तो मुख गुहा के पिछले भाग का कहलाता है, तो ग्रासनी कहलाता है। ठीक है, ग्रासनी कहलाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में कौन सा सजीव के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सा सजीव का मुख्य लक्षण है, तो सजीव के लिए कौन सा लक्षण होगा, आप ही बताइए ना। तो सजीव के लिए श्वसन हो जाएगा। अभी तो उसके पीछे वाले प्रश्न में कराएं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है कि छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलनुमा रचना को क्या कहते हैं। तो छोटी नलनुमा रचना को क्या कहते हैं, तो आपको मालूम होगा क्या कहते हैं, तो सिक्कम कहते हैं, सिक्कम कहते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए राइट हो जाएगा, यानी सिक्कम कहते हैं। ठीक है, सिक्कम कहते हैं, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है, तो डी राइट हो जाएगा, यानी पित्त रस, आमाशय रस, यात रस, इनमें से सभी, तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आमाशय में अर्धपाच्य, आमाशय में अर्धपाच्य भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। तो लेई के तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं, तो काइम कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, काइम, यानी ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। तो निम्नलिखित में कौन सा एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो आंसर राइट हो जाएगा आपका सी राइट, यानी हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा, अमोनिया का होता है NH3
NH3 होता है। क्या होता है? अमोनिया का सूत्र होता है NH3 होता है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 100 पोषी पोषक के लिए क्या आवश्यक है? सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है कि चाइल्ड का अवशोषण होता है। तो चाइल्ड का अवशोषण कहाँ पे होता है? तो चाइल्ड का अवशोषण जो होता है इलियम में होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है। तो कौन सा अवशेषी अंग है? तो आप देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको राइट आंसर, यानी एपेडिक्स हो जाएगा। कहना है एपेडिक्स हो जाएगा, यानी बी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 67 है कि दंत अस्थिया कारक है। तो दंत अस्थिया किसका कारक है? तो यहाँ पे देखिएगा डी राइट हो जाएगा। दंत अस्थिया किसका कारक है? तो डी हो जाएगा, यानी सभी का, मीठे चीज खाने का, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करने का और दांत की सफाई ना करने का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों है? क्वेश्चन नंबर 68 है कि डेंटाइन के ऊपरी परत की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? तो कठोर परत को क्या कहते हैं? तो इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला है कि पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। तो पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, कि कोशिका मुख द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषी इकाई है। तो प्रकाश संश्लेषी इकाई है, क्या इकाई है? तो क्लोरोफिल, यानी यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 61 है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य मतलब उत्पाद क्या करता है? तो ऑक्सीजन करता है। ठीक है। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 72 है, कह रहा है कि पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषक विधि को क्या कहते हैं? तो पोषक विधि को क्या कहते हैं दोस्तों? तो हो जाएगा प्राणिसम, प्राणिसम पोषी। तो ए का हो जाएगा आपको डी राइट हो जाएगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल संसार PCS को सब्सक्राइब करें, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और इसी तरह का वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो में जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में किस प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो किस निम्नलिखित में किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो हरित लवक यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव कौन से करती हैं? तो हो जाएगा भीतीय कोशिका। कौन सी करती हैं? भीतीय कोशिका। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो कितनी जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? तो ध्यान में रखिएगा, जोड़ी पाई जाती है, यानी 3 जोड़ी के मतलब 6 को पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? तो किसके द्वारा होता है? तो कुटपाद के द्वारा हो जाएगा। ठीक है। कुटपाद के द्वारा हो जाएगा। अच्छा, कुटपाद के माध्यम से तो करता है ना। ठीक है। कुटपाद के द्वारा अंतर्ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है कि पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में किस रूप से तोड़ता है? यानी किस रूप में तोड़ता है? तो किस रूप में तोड़ता है? एमिनो अम्ल के रूप में तोड़ता है, यानी ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। 78 है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान होते हैं? तो सजीवों के सारे गुण विद्यमान होता है जीव द्रव में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहेगा कि निम्नलिखित में किस छिद्र द्वारा ग्रासनी नलिका से जुड़ी रहती है? तो किस छिद्र द्वारा ग्रासनी नलिका से जुड़ी रहती है? तो ध्यान में रखिएगा, आपको निगल द्वार से जुड़ी रहती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो अमीबा का मुख्य भोजन क्या है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनमें से सभी शैवालक के टुकड़े, डायटम, एक कोशिकीय जीव और बैक्टीरिया सभी। ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासनी भाग है। तो ग्रासनी किसका भाग है? तो ध्यान में रखिएगा, ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी छोटी आंत का ये भाग है ग्रासनी। ठीक है। तो छोटी आंत यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है और करे वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसे उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए तैयार करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो उसे क्या कहते हैं? आपका पोषण कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये आपका टोटल इतने ही 82 क्वेश्चन था। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें सुझाव दे और बताएं कि अगला आपको कौन सा टॉपिक पर या कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए। और आप अगर पहली बार ये हमारा चैनल संसार पीसीएस से जुड़े हुए हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो से मतलब जो भी आपको डाउट होगा उसके कमेंट में आप लिखिए, ताकि अगले बार जब मैं वीडियो बनाऊँ ना तो आपको उसमें मैं दे सकूँ। अब एक मैं और बात बोलना चाहूँगा दोस्तों मेरे, कि आपको ये ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊँ। तो आप टॉपिक हमें ढूंढ करके कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।